हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम दोस्तों फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो लास्ट में टॉपिक दिए रखे हैं दोस्तों, फिजिक्स सारा कंप्लीट करा दिए। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे है ना, प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं मैंने, तो उसमें आप जाके क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और आपके जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करके बाद में फिर रिविजन तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन देखने में आसानी चल जाएगी, तो इतना पता होना अपने को। तो ये देखो, यहाँ पे वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं, मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन कुछ स्टैटिक टॉपिक रहे हैं, तो उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। तो मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन या इकाइयों की मात्रा को नापने की प्रक्रिया को मात्रक संरचना कहा जाता है दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? मात्रक संरचना कहा जाता है। मात्रक संरचना विभिन्न प्रकार की मात्रकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करने और तुलना करने के लिए उपयोग होती है दोस्तों, उपयोग होता है उसका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब, तो अपने को सब पता होना है ये सब। जैसे देखो पहला वाला क्या है? 1 इंच। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट याद रखना है। कितना? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें 2.54 से गुणा करना होता है। 2.54 से गुणा करना होता है, याद रखना है। तो अपन बोल सकते हैं 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच जानते हैं आप, तो ये उंगली का जो रहता है ये वाला बड़ा वाला, यहां से लेके यहां तक 1 इंच कहलाया है। स्केल तो देखेंगे आपको 15 सेंटीमीटर का रहता है ना। छोटा वाला जो स्केल अपन पहले स्कूल ले जाते थे वो 15 सेंटीमीटर का रहता है दोस्तों, तो है ना, तो 15 सेंटीमीटर का रहता है। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता होना है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता होना अपने को। तो उसके अलावा एक और चीज याद रखिए, मैट्रिक प्रणाली में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों। सेंटीमीटर शब्द लैटिन शब्द सेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 100। सेंटम का मतलब होता है 100, या फ्रेंच शब्द में, फ्रेंच भाषा में उसको मीटर भी बोलते हैं 100 को, है ना। तो ये मेरी बैटरी डाउन हो गई है, आगे डिस्कस करते हैं चार्ज के बाद। देखो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें 2.54 का गुणा कर दो तो बदल जाएंगे दोस्तों, है ना। गुणा करना होता है। तो 1 इंच में कितना? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, इतना याद रखना है बस। उसके बाद नेक्स्ट है 1 फुट में कितना होता है? तो 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं दोस्तों, मीटर होते हैं। कभी पूछा कितना होता है? तो 1 फुट में 0.3 मीटर, या पूरा लिख सकते हैं अपन 0.3048 मीटर होता है, याद रखना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको तो पता ही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में कितना होता है करके पूछेगा तो 12 इंच होते हैं, 12 इंच, है ना, 12 इंच होते हैं, ये पता होना बस। नेक्स्ट 1 गज की बात करते हैं। 1 गज में 0.9144 मीटर होते हैं, याद रखना है। 1 गज में 0.9144 मीटर होते हैं, ये याद रखना है। गज और मीटर दोनों ही लंबाई मापने की इकाई है, लेकिन इसकी मापन प्रणाली अलग अलग है। जैसे गज जो है फुट पाउंड सिस्टम की इकाई है, और मीटर जो है एमकेएस सिस्टम की इकाई है दोस्तों, याद रखें ये चीज, है ना। एक गज में 3 फीट होते हैं, ये भी चीज पता होना अपने को। 1 गज में 3 फीट होते हैं, 3 फीट, 1 गज में 3 फीट होते हैं। और 1 गज में इंच पूछा कभी, 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं। 1 गज में कितने? 36 इंच होते हैं। और 1 गज जमीन का क्षेत्रफल कितना होता है? 1 गज जमीन का क्षेत्रफल 9 वर्ग फीट होता है। 9 वर्ग फीट होता है, याद रखना है। 1 गज जमीन का क्षेत्रफल 9 वर्ग फीट होता है। 1 गज जमीन आमतौर पर एक व्यक्ति के आकार के बराबर होता है, अपन बोल सकते हैं, ना। बस इतना याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है 1 मील की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 मील में 1.61 या 1.60 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। क्यों लिखा है 60? तो उसका कारण यह है, देखो 1 मील में 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं, याद रखना है। अगर पूछेगा 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.61 किलोमीटर होते हैं। 1.61 किलोमीटर होते हैं, याद रखना है ना। 1 मील में 1.61, तो हम बोल सकते हैं एक मील में 1600 मीटर होता है दोस्तों, याद रखना है। 1 मील में 1600 मीटर होता है ना।
एक मील की दौड़ लगाना है अपने को तो 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा जब एक मीटर कहलाएगा। और एक है ना, जबकि अपन तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है मील की। तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1600 मीटर होते हैं, 1600 मीटर होते हैं, ये याद रखो। एक फैदम की बात करते हैं, फैदम, एक फैदम की बात करते हैं, है ना, एक फैदम की बात करते हैं, एक फैदम की, एक फैदम, एक फैदम। तो एक फैदम में 1.829 मीटर यानी 6 फीट होते हैं दोस्तों, 6 फीट के बराबर होता है ना। अगर इसको मीटर की बात करेंगे तो 1.829 मीटर यानी 6 फीट के बराबर होता है। अगर फीट में बात करेंगे तो 6 फीट के बराबर होता है। तो एक फैदम में 1.8 मीटर होता है। फैदम जो होता है सागर की गहराई नापने का पैमाना है, सागर की गहराई नापते हैं फैदम से। यह शाही और अमेरिकी परंपरागत प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली एक इकाई है। एक फैदम का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्री मील में एक 1000वें हिस्से के रूप में या एक शाही यार्ड गुणज के रूप में बताया जाता है। तो एक फैदम पूछेगा तो 1.8 या 6 फीट, है ना। अगला एक चेन की बात करते हैं दोस्तों। तो चेन भी कई प्रकार की होती है। जो सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करे रहते हैं उनके इसमें उनकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चेन के बारे में, चेन कई प्रकार की होती है। एक तो गंटूर चेन भी होती है, यानी गुंटर है गुंटर, एक गुंटर चेन होती है। एक राजस्व चेन होती है, राजस्व चेन होती है, राजस्व चेन, है ना। एक और चेन होती है इंजीनियरिंग चेन होती है, इंजीनियरिंग चेन, और एक होती है मेट्रिक चेन। मेट्रिक 4 प्रकार की चेन होती है। सबसे पहले गंटूर चेन की बात करते हैं। गंटूर चेन में यह 66 फीट की होती है दोस्तों। गंटूर चेन जो होती है 66 फीट की होती है, 66 फीट की होती है। अगर मीटर में बोलेंगे तो 20.1168 मीटर लंबी होती है। इसमें 100 लिंक में बांटा गया है, उसमें 100 लिंक होती है। जो सर्वेयर की चेन या लैंड चेन भी कहा जाता है, उसको सर्वेयर की चेन या लैंड चेन भी कहते हैं, गुंटर चैन को। एक होती है राजस्व चेन। राजस्व चेन जो होती है, देखो सबसे पहले मैंने आपको गुंटूर के बारे में बताया, अब राजस्व के बारे में बता रहा हूं। राजस्व चेन जो होती है 33 फीट की लंबी होती है दोस्तों। इसमें 16 लिंक होती है। इसका मतलब भारत में राजस्व विभाग में होता है, इसका इस्तेमाल भारत के राजस्व विभाग में होता है। इसमें 33 फीट की होती है और 16 लिंक होती है, इसमें 16 लिंक। अगला इंजीनियरिंग चेन की बात करते हैं। इंजीनियरिंग चेन जो होती है इसमें 100 फीट की होती है इंजीनियरिंग चेन, और इसमें 100 लिंक होती है, इसमें 100 लिंक होती है। मैट्रिक चेन की बात करते हैं। मैट्रिक या मीट्रिक चैन भी बोलते हैं। 20 मीटर और 30 मीटर लंबी होती है, 20 मीटर और 30 मीटर लंबी होती है। 20 मीटर की चैन में 100 लिंक होती है और 30 मीटर की चैन में 150 लिंक होती है, याद रखना है, लिंक होती है। तो ये होती है। तो यहाँ क्या पूछा है, एक चैन में कितना मीटर होता है। तो मैंने बताया था एक जो ये कौन सी चैन की बात हो रही है, ये गुंटर चैन की बात हो रही है, यानी गुंटर चैन की बात हो रही है, गुंटर चैन की बात हो रही है। ये 66 फीट की होती है और मीटर में देखा जाए तो 20.1168 मीटर, 20.1168 मीटर ये होती है दोस्तों। खत्म। एक नाटिकल मील की बात करते हैं अपन। एक नाटिकल मील, तो एक समुद्री मील की लंबाई, एक नाटिकल समुद्री मील की लंबाई होती है 1.852 मीटर, 852 मीटर होती है। इससे नाटिकल मील, जिसको नाटिकल मील को NM या NM भी कहते हैं, यानी NM कहते हैं ना। समुद्री मील दूरी नापने की इकाई है दोस्तों। ये समुद्री मील दूरी नापने की इकाई है। इसका इस्तेमाल समुद्री और हाईवे नेविगेशन में किया जाता है। जो नाटिकल मील है, इसका इस्तेमाल समुद्री और हवाई नेविगेशन में किया जाता है। साथ ही इसमें क्षेत्रीय जल सीमाओं को परिभाषित भी करता है। क्षेत्रीय जल सीमाओं को परिभाषित भी करता है। जैसे भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है, ये भारत की समुद्री सीमा कितने नाटिकल मील है दोस्तों, ये अपने को पता होना। तो आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बताना। तो भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी, कितने नाटिकल मील है, ये बताना आपको। तो एक नाटिकल मील समुद्री मील होता है जो 1.82 किलोमीटर होता है। तो इसको कई बुकों में 1.852 लिखा हुआ है, मीटर है ना, मीटर। ये मीटर में अगर पूछा एक समुद्री मील की लंबाई कितनी होती है, मीटर में अगर पूछा तो 1.852 मीटर, है ना। और किलोमीटर में पूछा तो 1.824, है ना, 824। तो हम बोल सकते हैं 1.854, ये याद रखना है। 1.854 होता है, ये याद रखना है, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, है ना। बस एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.854, ये पूछा जाता है पेपर में। अगला है एक भौमिक
मानक मील, एक भौमिक, तो एक भौमिक मील यानी कानूनी मील भी बोलते हैं इसको, ये कितना होता है, तो मीटर में 1609.344 मीटर होता है दोस्तों, के बराबर होता है, के बराबर होता है, ये इतना होता है। और इसको अगर किलोमीटर में देखेंगे मतलब 1.584 किलोमीटर होता है, याद रखना है। तो एक भौमिक यानी मानक मील है ना, तो ये क्या होता है, तो एक भौमिक मील यानी कानूनी मील भी बोलते हैं, ये इसको बोल सकते हैं अपन मीटर में 1609.334 मीटर के बराबर होता है। अगर फुट में बोलेंगे तो 5280 फुट, और गज में बोलेंगे तो 1760 गज के बराबर होता है। मील लंबाई नापने की एक इकाई है दोस्तों, मील जो है, ये मील लिखा है ना यहाँ पे, ये लंबाई नापने की इकाई है, और यहाँ मुख्य रूप से ब्रिटेन से जुड़ी हुई है, ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल होता है ना, ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल होता है। तो एक समुद्री मील 1.854 के बराबर होता है, वैसे ही ये परिधि नापी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं भौमिक मानक मील, भौमिक मानक मील है ना, यहाँ बोला गया है। एक एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, तो ए बनाते हैं और इसके ऊपर एक रेखा बना देते हैं यहाँ पे, तो ये होता है दोस्तों है ना, ए बनाते हैं, ए और इसके ऊपर एक रेखा बनाते हैं, ये इसका सिंबल होता है दोस्तों। तो ये क्या है, तो यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ की यानी यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ की यूनिट है। तो अगर बोल सकते हैं अपन एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, तो एक ये होता है 10 के ऊपर -10 मीटर है ना, 10 के ऊपर -10 मीटर। तो अगर देखो, सबसे पहले पूरी बता देता हूँ मैं, पूरी चीज़ आपको, तो इसका इस्तेमाल नहीं पहले बताता हूँ कि ये अगर सेंटीमीटर में पूछा तो 10 के ऊपर -8 सेंटीमीटर होगा। दूसरा होता है अगर ये पूछता है उसमें मीटर में तो ये होगा, अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो इसके ऊपर 4 होएगा है ना। अगर इसको नैनोमीटर में पूछता है 0.1 नैनोमीटर होता है, 100 पिकोमीटर होता है ना। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू इतनी सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो अपन बोल सकते हैं ये वेवलेंथ मेजर करता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द एटम का डिस्टेंस नापने के लिए मेजर किया जाता है। क्रिस्टेलोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो एक स्वीडिश भौतिक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था क्या, उसका नाम एंडर्स जोनस एंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम के नाम पे रखा गया है दोस्तों इसका नाम। तो इतनी चीज़ें याद रखना है बस, है ना। बहुत छोटी चीज़ें को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इतना याद रखें बस। तो बस यही पूछेगा, ये वाला पूछा जाता है, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, कभी पूछा तो ये अगर ऑप्शन देगा तो ये लगाना, ये है ना, ये 10 मीटर बस। नेक्स्ट बात करते हैं एक वर्ग इंच की। तो अपन ने पढ़े थे एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ऊपर पढ़े थे कि नहीं, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन वर्ग इंच की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक वर्ग इंच में 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो एक इंच यानी वर्ग इंच में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, तो एक वर्ग इंच में 6.45159929 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, इतना याद रखना है। तो इतना याद रखना है अपने को, 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। एक वर्ग फुट में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो एक वर्ग फुट में कितने होते हैं, तो वो यहाँ पे 0.09 वर्ग मीटर होता है दोस्तों, याद रखना है। 0.09 वर्ग मीटर होता है ना, 0.09 वर्ग मीटर होता है। तो एक वर्ग फुट में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 0.09। इसको डायरेक्ट याद रखना है बस, इसको डायरेक्ट याद रखना है ना। और कभी पूछा एक मीटर में पूछा, कभी तो एक वर्ग मीटर में कितना होता है, एक वर्ग मीटर में कितना होता है, तो 10.764 वर्ग फुट होता है, याद रखना है, वर्ग फुट होता है, 10.764 वर्ग फुट होता है। इतनी चीज़ें याद रखें बस। अब बात करते हैं एक गज की अपन। तो एक गज में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो एक गज में 0.83612736
होता है, इतने वर्ग मीटर होते हैं दोस्तों। गज और मीटर दोनों ही लंबाई नापने की इकाई है ना, ये बता दिया था मैंने। तो अपने क्वेश्चन का भी पूछा, वो एक गज में कितने वर्ग मीटर होते हैं, एक गज में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 0.83 वर्ग मीटर याद रखना है। एक एकड़ की बात करते हैं, एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं। एकड़ नाम तो सुना होगा आपने, तो एक एकड़ में 40.85642 वर्ग मीटर होते हैं, ये याद रखना है, वर्ग मीटर होते हैं। ये डायरेक्ट आ सकता है कितने होते हैं करके। तो एक एकड़ में 4046.8562 वर्ग किलोमीटर होते हैं। एकड़ जो है जमीन नापने की एक इकाई है ना। एक एकड़ में अगर कितने गज होते हैं पूछा, तो एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं, ये याद रखना है। कभी गज पूछा तो एक एकड़ में कितने गज होते हैं, कितने वर्ग गज होते हैं, तो 4840 वर्ग गज होते हैं। एक एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं, कभी पूछा तो एक एकड़ में 4350 वर्ग फुट होते हैं, याद रखना है। कितने वर्ग फुट होते हैं कभी पूछा, तो एक एकड़ में 4350 है ना वर्ग फुट होते हैं। और कभी पूछा एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं, तो 1.6 बीघा जमीन होती है दोस्तों। एक एकड़ में 1.6 बीघा जमीन होती है। अगर हेक्टेयर में पूछता है तो एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो एक एकड़ में 405 हेक्टेयर होते हैं। 405 हेक्टेयर होते हैं एक एकड़ में, 405 हेक्टेयर होते हैं। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ एक एकड़ की, तो एक एकड़ में 10⁻² वर्ग मीटर होते हैं, ये भी आ सकता है ना। लेकिन ये ज्यादातर नहीं पूछा गया अभी तक के। पूछा जाता है एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 4046.8562 वर्ग मीटर होते हैं, याद रखना है दोस्तों। वर्ग मीटर। भारत में एकड़ के पैमाने के लिए अलग अलग परिभाषा इस्तेमाल की जाती है। भारत में एकड़ की परिभाषा के लिए राज्य स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाली परिभाषा अलग अलग है। तो हर स्टेट में अलग अलग परिभाषा एकड़ के रूप में जानी जाती है दोस्तों, ये याद रखना है ना। अब बात करते हैं एक हेक्टेयर। नेक्स्ट, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 4, है ना, 10⁻⁴, क्योंकि 4 जीरो लगे हैं तो 4 लिख सकते हैं। तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। हेक्टेयर क्षेत्रफल मापने की एक इकाई है ना। हेक्टेयर क्षेत्रफल नापने की एक इकाई है। नेक्स्ट है एक वर्ग मील की बात हो रही है। तो एक वर्ग मील में 2.5899 वर्ग किलोमीटर होते हैं, तो एक वर्ग मील में 2.5899 वर्ग किलोमीटर होते हैं। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल या सतह क्षेत्र को नापने की एसआई इकाई है। अगला घन इंच की बात करेंगे अपन। घन इंच, तो ये घन इंच की तुलना में घन सेंटीमीटर लगभग 15 गुना होता है दोस्तों। अगर आपको पूछता है एक घन इंच में कितना होता है, तो एक घन इंच में 16.38706 सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं अपन। तो एक घन इंच में 16.38 घन सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है। 16.38 घन सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है। एक घन फुट की बात करते हैं। एक घन फुट में कितना होता है, तो एक घन फुट में कितने घन मीटर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो एक घन फुट में कितने घन मीटर होते हैं, तो एक घन फुट में 0.028368 घन मीटर होते हैं। इतना होता है, तो इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक घन फुट में 0.028 घन मीटर होते हैं। 0.028 घन मीटर होते हैं, याद रखना है। एक घन यार्ड की बात करते हैं। अब एक घन यार्ड में 27 घन फुट होते हैं दोस्तों, याद रखना है। एक घन यार्ड में 27 घन फुट होते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं क्यूबिक मीटर के बराबर की, क्यूबिक मीटर की। तो एक घन यार्ड में 0.7646 क्यूबिक मीटर होते हैं। क्यूबिक मीटर होते हैं यानी घन सेंटीमीटर होते हैं। तो एक घन यार्ड में अगर पूछा तो 0.6 घन मीटर होते हैं, ये याद रखना है। एक लीटर की बात कर लेते हैं। एक लीटर, तो एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, है ना। 1000 घन सेंटीमीटर का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, तो घन सेंटीमीटर होते हैं। तो एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, याद रखना है। एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। इसको समझने के लिए एक घनाकार बर्तन लेंगे, उसमें सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर वाली होना चाहिए, और 1 लीटर पानी उस पर बर्तन में डाल देंगे। तो अपन 1 लीटर पानी को अगर नापेंगे तो 1000 घन सेंटीमीटर निकलेगा दोस्तों। तो 1000 घन सेंटीमीटर, तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है एक पिंट की बात करते हैं। एक पिंट है ना, तो 1
लिक्विड पिंट इज इक्वल टू 0.473 लीटर होता है, 0.473 लीटर होता है, ये याद रखना है ना। तो एक पिंट में कितना होता है पूछा, तो 0.473 लीटर होता है। यहाँ पे गलत छप गया, यहाँ पे 0.56 लिखा हुआ है जो गलत है, 0.476 लीटर होता है, याद रखना है। 4.73 लीटर के बराबर होता है। तो एक पिंट लगभग 0.473 लीटर के बराबर होता है, याद रखें। एक ग्रेन की बात करते हैं, एक ग्रेन तो अमेरिकी ग्रेन बोलते हैं दोस्तों उसको, अमेरिकी गैलन में एक ग्रेन का मूल्य, यानी अमेरिकी गैलन में एक ग्रेन का मूल्य होता है 64.7891, है ना, 91 मिलीग्राम होता है, तो उसको ही शॉर्टकट में यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 64.8 मिलीलीटर। तो याद रखना है, एक अमेरिकी गैलन में एक ग्रेन का मूल्य कितना होता है, तो 64.8 मिलीग्राम होता है, ये याद रखें। एक ड्रेम क्या होता है दोस्तों, तो एक ड्रम बोल सकते हैं उसको अपन, इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं ड्रम, है ना, इंग्लिश में ऐसा। तो अपन बोल सकते हैं एक ड्रेम या ड्रम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1.772 ग्राम होते हैं, 1.772 ग्राम होते हैं, याद रखना है ना। क्वेश्चन आ सकता है 1 ड्रेम में कितना होता है करके, तो एक ड्रेम में 1.772 ग्राम होता है, याद रखें इसको। बात करते हैं एक ऑunce की, एक ऑunce OUNCE ऑunce, तो एक ऑunce में 28.35 ग्राम होता है दोस्तों, याद रखना है ना। एक 1 OUNCE ऑunce में कितने ग्राम होता है करके आ सकता है, 28.35 ग्राम होता है। इनको याद ही रखने वाली चीज़ है, ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है जो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो एक ऑunce में 28.35 ग्राम होता है। एक पाउंड की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। एक पाउंड में 400 यानी 454 ग्राम होता है, याद रखना है, 454 ग्राम होता है। पाउंड वजन एवं मात्रा मापने की एक शाही इकाई है, वजन एवं मात्रा मापने की एक शाही इकाई है। इसे सांख्यिक रूप में IB या IBM से दर्शाया जाता है, IB या IBM से दर्शाया जाता है दोस्तों, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं, देखो यूनाइटेड किंगडम में भार और मापन अधिनियम 1963 में आया था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय पाउंड का इस्तेमाल लागू किया गया था और उसी हिसाब से पाउंड में नापते हैं वहाँ पे। तो उदाहरण के लिए एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तो एक पाउंड में 454 ग्राम होते हैं, यहाँ कितना लिखा 453, है ना। तो 454 या 453 ग्राम के बराबर होता है, जिसको किलोग्राम में अगर देखा जाए तो 0.4545 ग्राम होता है ना, नहीं किलोग्राम होता है। किलोग्राम अगर किलोग्राम में देखेंगे कितना होगा, किलोग्राम में अगर पूछा तो 0.4545 किलोग्राम होगा, और ग्राम में पूछा तो 453 ग्राम होगा, याद रखना है दोस्तों, है ना। बस उसके बाद बात करते हैं एक डाइन में कितना होता है, तो बल की एसआई इकाई है ये, यहाँ बल की एसआई इकाई है यानी एसआई यूनिट है, उस बल के बराबर होता है जो किलोग्राम के द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करता है। तो हम बोल सकते हैं एक डाइन बराबर कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है, 10⁻⁵ न्यूटन होता है, याद रखना है। एक डाइन में कितना होता है, क्वेश्चन आ सकता है एक डाइन में कितना होता है, तो 10⁻⁵ न्यूटन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक फाउंडल में कितना होता है, तो एक फाउंडल में 0.1383 न्यूटन होता है, इसको भी याद रखना है। एक फाउंडल में कितना होता है, तो 0.1383 न्यूटन होता है, 0.1383 न्यूटन होता है, इसको याद रखना है। अर्घ की बात करते हैं, अर्घ है ना, तो अंतरराष्ट्रीय अर्घ की बात करेंगे, अपने को क्वेश्चन आ सकता है एक अर्घ में कितना होता है, तो एक अर्घ में 10⁻⁷ जूल होता है, याद रखना है ना। जूल होता है दोस्तों, जूल होता है। जूल ऊर्जा उत्पन्न करने में लगभग यानी 1 बिलियन जूल, यानी अपन इसको बोल सकते हैं पवन टरबाइन नापते हैं, यानी कारक क्षमता वाले पवन टरबाइन में लगा रहता है, नापते हैं उसको, यानी जूल कितनी है ना, तो इसको जूल अपने को इतना याद रखें बस, कहाँ वहाँ एक अर्घ में 10⁻⁷ जूल होता है, बस
है ना, इतना याद रखें। अश्व शक्ति की बात करते हैं। अश्व शक्ति तो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के मुताबिक एक अश्व शक्ति में 746 यानी क्या बोलेंगे इसको 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों, 746 वाट के बराबर होता है। अश्व शक्ति शक्ति की एक इकाई है। अश्व शक्ति जो है शक्ति की एक इकाई है। ऑटोमोबाइल में इंजन की शक्ति को मापने के लिए अश्व शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। अश्व शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक अश्व शक्ति का मतलब हॉर्स पावर। अपन बोलते हैं ना जैसे कितने वाट की मोटर लेना है अपने को, 2 हार्स पावर की है क्या, 1 हार्स पावर की है क्या, है ना। तो ऐसा तो 1 हार्स पावर में इतने वाट होते हैं दोस्तों, वाट होते हैं, और 2 हार्स पावर में इसी का 2 मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, याद रखना है। एक नाटिकल मील की बात करेंगे तो अपन ने पढ़े थे एक नाटिकल मील में 1.854 किलोमीटर होता है। एक 1.854 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे फिट की बात हो रही है। तो एक नाटिकल मील में 6080 फिट होता है, याद रखना है। एक समुद्री मील में 6080 या 7 ऐसा भी लिखा है कई जगह 6076 फिट होता है करके, है ना, फुट होता है करके। तो इधर इसने की जगह इसमें इतना लिखा हुआ है 6080 फिट होता है। समुद्री मील है ना, समुद्री मील है ना। तो बस याद रखना है। एक फैदम की बात करते हैं। एक फैदम में 6 फुट होते हैं दोस्तों, याद रखना है। एक फैदम में 6 फुट होते हैं। फैदम लंबाई नापने की एक इकाई है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर पानी की गहराई नापने में किया जाता है, इतना याद रखना है ना। तो अपन बोल सकते हैं एक फैदम में 6 फुट होते हैं। इसको मीटर में देखेंगे तो 1.8288 मीटर होता है कि बराबर लंबाई होती है दोस्तों, याद रखना है। एक मील की बात करते हैं तो एक मील में कितने क्या होते हैं करके लिखा है यहाँ पे। एक मील में फरलाग है ना, 8 फरलाग होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। एक मील में कितने फरलाग होते हैं। एक मील में अपन ने पढ़े थे एक मील में 1.60 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ फरलाग की बात की गई है तो है ना। तो एक मील में 8 फरलाग होते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है एक फरलाग, यानी एक मील में 8 फरलाग होते हैं। तो फरलाग क्या होता है दोस्तों। फरलाग दूरी नापने की एक इकाई है या 660 फीट की होती है। एक फरलाग में 660 फीट होते हैं। अपन बोल सकते हैं 220 गज होते हैं। इसमें 220 गज होते हैं और 40 राड होता है, 10 चेन। तो ऐसा बोल सकते हैं। फरलाग शब्द पुरानी अंग्रेजी शब्द से निकला है दोस्तों। फराह का मतलब लेग से है, यानी पैर से है ना। फराह का मतलब पैर यानी लेग का मतलब है लंबा, तो उससे नापा रखा गया है। तो एक मील में 8 फरलाग होते हैं। इतनी चीजें याद रखना है बस। नेक्स्ट बात करेंगे अपन। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है एक मील में कितने फुट होते हैं करके पूछा है। तो एक मील में 5280 यानी 5280 फुट होते हैं। 5280 फुट होते हैं दोस्तों, याद रखना है। 5280 फुट होते हैं एक मील में, इतना याद रखें, है ना। नेक्स्ट है एक फुट में कितने इंच होते हैं। तो एक फुट में 12 इंच होते हैं। तो सबको पता ही है आपको। एक फीट में 12 इंच होते हैं, है ना। फीट को इंच में बदलने के लिए फीट की संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो पता चल जाता है कि नहीं। तो एक फुट में 12 इंच होते हैं, याद रखो। एक गज, अब एक गज में कितने फीट होते हैं। तो एक गज में 3 फीट होते हैं दोस्तों, 3 फीट होते हैं मात्र। एक गज में 3 फीट होते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने पर कितना मिलेगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट। 96.8 फेराहाइट या फ़ारेनहाइट, है ना। फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट, तो ऐसा भी लिखा रहता है कई जगह फ़ारेनहाइट, है ना। तो फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों पूछा जा सकता है अपने को कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना लिखता है। तो 98.60 फ़ारेनहाइट लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फार्मूला होता है। फार्मूले में आप मंडा सकते हैं और बना सकते हैं। तो एफ यहाँ लगेगा। F = ये C है मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5, यहाँ से कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस 32 प्लस कितना है 32। ये फार्मूला याद रख लीजिए, आपको बन जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला याद रखना है और बन जाएगा। जैसे कुछ भी पूछा आप एग्जाम में, कुछ भी पूछा, अगर जैसे नेक्स्ट देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 50 डिग्री = फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है, तो यहाँ जो C है यहाँ पे रखना है 50 अपने को और डिवाइड करना है दोस्तों, और आखिरी में ये इसको प्लस करना है। तो निकल जाएगा कितना 122 डिग्री फ़ारेनहाइट।
फ़ारेनहाइट 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने बता दिया फार्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, F इज इक्वल टू ये डिग्री का C आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 ये बंद या प्लस 32 ये फार्मूला है दोस्तों। कभी क्वेश्चन अगर आता है आपको सेंटीग्रेड यानी क्या क्वेश्चन आ सकता है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, कोई भी संख्या पूछी तो ये संख्या आप इसमें आप मान रख के इसमें सेंटीग्रेड का मान रख के आप उसके फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पूछेगा तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, -40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये याद रखना है, पूछा जाता है कई बार, है ना, ये याद रखना है, पूछा जाता है दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना है, पूछा जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री के बराबर होता है, ये भी पता होना आपने को। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। कभी पूछेगा 0 डिग्री तापमान में फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 डिग्री के बराबर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये याद रखें। तो ये समझ में आ गया। मैंने फार्मूला ही बता दिया कैसे चेंज करते हैं करके, काम की जानकारी आपको दे दिया दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं अपन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक भौमिक मील की दूरी एक समुद्री मील से कम होती है, पता होना आपको। जो एक समुद्री मील की दूरी होती है एक भौमिक मील की दूरी से कम होती है। तो एक भौमिक मील की दूरी समुद्री मील की दूरी से कम होती है, इतना पता होना। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की हूँ। इसको भी वाले लेक्चर को एक बार देख लेना। वनडे एग्जामों में कई बार ऐसे सरल क्वेश्चन आ जाते हैं अपन को बन नहीं पाता। तो मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन था। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर दिया करना। अच्छा नहीं लगा तो ना लाइक करना ना शेयर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।